नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी दो बिंदु हमें दिए गए होते हैं। मान लीजिए हमें दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु ए दिया है जिसके निर्देशांक हमें दिए है x1 और y1। ये ए बिंदु के निर्देशांक है। इसी प्रकार से एक दूसरा बिंदु दिया है हमें बी बिंदु जिसके निर्देशांक हमें दिए है x2 और y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है ए बी। ये रेखाखंड है ए बी। इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाला कोई बिंदु है P। इस ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाला बिंदु P है। इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। तो ये क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको हम समझेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो इसी पे आधारित है। तो पहले हम जो फॉर्मूला होता है कि किस प्रकार से हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे उस फॉर्मूले को समझेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस फॉर्मूले को हम विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला किस प्रकार से होता है उसको हम देखते हैं। दोस्तों, फॉर्मूले का नाम होता है विभाजन सूत्र। इसको हम सेक्शन, विभाजन को हम सेक्शन बोलते हैं और सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले में क्या होता है, विभाजन क्या होता है, क्योंकि इस रेखाखंड को हमने विभाजित किया है m1 अनुपात m2 में, इसलिए इस फॉर्मूले को हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, P बिंदु के निर्देशांक दोस्तों दो ही होते हैं, एक होगा x और एक होगा y। तो जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x क्या होगा और y क्या होगा वो हम देखते हैं। इस फॉर्मूले में जो पहला निर्देशांक है x, वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो ये m1 है, m1 और ये m2 है, इन दोनों, और x1 y1 है और x2 y2 है, इनकी सहायता से ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें पहला होगा m1, फिर होगा x2 प्लस m2 x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा x के निर्देशांक। इस प्रकार से हो जाएगा कॉमा, फिर y के लिए क्या होगा, वही m1 की जगह तो m1 ही आ जाएगा और x2 की जगह आ जाएगा y2 प्लस m2 की जगह m2 ही हो जाएगा और x1 की जगह हो जाएगा y1 और नीचे वही m1 प्लस m2 हो जाएगा और ये कोष्टक हो जाएगा बंद। ये दोनों जो निर्देशांक होंगे, इन दोनों निर्देशांक ही ये P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। हमने दोस्तों क्या किया, जो m1 है इसको x2 से गुणा किया और प्लस किया, m2 को x1 से गुणा किया और अपॉन में किया m1 और m2 को जोड़ दिया। इसी प्रकार से हमने इसमें क्या किया कि m1 को y2 से किया, फिर प्लस लगाया, फिर m2 को y1 से किया और फिर अपॉन किया और m1 और m2 को जोड़ दिया। दोस्तों, नीचे तो सेम ही आ रहा है, ऊपर में भी m1 और m2 इसी क्रम में आ रहे हैं जो नीचे आ रहे हैं, खाली x2 और x1 को गुणा करना है। अगर एक आ रहा है m1 1 है तो 2 से गुणा करना है, 2 आ रहा है तो 1 से करना है। x के निर्देशांक के लिए दोनों x वाले माना जाएंगे, y के निर्देशांक के लिए y वाले माना जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको याद करना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही रहता है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वो हम समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, किसी बिंदु के निर्देशांक के बारे में पूछा गया है, जो बिंदुओं, दो बिंदु है 4 - 3 और 8 5, ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, जो ये इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है उसको आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो यही है, हमारे यहाँ पे a और b थे और इनको m1 अनुपात m2 में विभाजित किया था। इसी प्रकार से इसमें ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के बारे में हमें पूछा गया है। तो दोस्तों हम इसको इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम पहले बना देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए
ये दो बिंदु बना देते हैं पहले। पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। पहला बिंदु के निर्देशांक हमें कितने दिए, 4 -3 है, तो यहाँ आ जाएंगे 4 और -3 आ जाएगा। दूसरा बिंदु है 8 और 5 है, तो ये आ जाएगा 8 और 5। ये दोनों बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिए। अब हमें पूछा है कि उस रेखाखंड को, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड हमने खींच ली, उसको आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मान लीजिए कोई ये बिंदु ये है, ये मान लीजिए बिंदु है, इसको 3:1 में विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को। तो ये हमारे सभी मान हमें मिल गए। अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। दोस्तों पहले बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या कहलाएंगे, x1 और y1। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे फॉर्मूले में जो मान हमें रखने हैं, x1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो x1 और y1 ये आ जाएंगे 4, और x1 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों x2 और y2 ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा दोस्तों 5। ये दोनों मिल गए, x1 y1 x2 y2। अब ये क्या है, m1 और m2 है, m1 अनुपात m2, तो 3:1। तो हम लिखेंगे कि m1 कितना है हमारा, 3 हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो ये 6 और 6 मान हमने यहाँ से निकाल दिए जो इस क्वेश्चन में हमें दिए गए थे। ये था x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। ये सभी मान हमने यहाँ पे ले लिए, 6 और 6 मान। अब इस सूत्र में हम जो ये विभाजन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, इसमें इन मानों को हम लगाएंगे, तब हमारा जो ये बिंदु आपको दिख रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा जो ये बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों, P, और ये हम यहाँ पे लगाएंगे, ये विभाजन सूत्र है, इसमें हम इन मानों को लगाते हैं। तो पहला मान क्या है, m1 कितना है हमारा, 3 है, तो 3 आ जाएगा। और फिर क्या है, x2, m1 का गुणा किससे करना है, x2 से। x2 कितना है हमारे लिए, 8 है, तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। फिर m2 x1 है, m2 कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 आ जाएगा। और x1 कितना है, x1 है, तो x1 4 है, तो 4 आ जाएगा। फिर अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2, तो m1 3 है, m2 1 है, 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर m1 y2 है दोस्तों, m1 कितना है, m1 वही 3 है, फिर y2 कितना है, 5 है, प्लस आ जाएगा m2 y1, m2 1 है, तो 1 आ जाएगा। और y1 कितना है, -3 है, तो ये हो जाएगा कोष्टक में -3, अपॉन हो जाएगा m1 + m2, तो 3 + 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम इन 6 मानों को हमने इस सूत्र में लगा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो बिंदु है ये P, इसके निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये P बराबर क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। 3 × 8 ये हो जाएगा 24, प्लस 4 × 1 ये हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 + 1 ये 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 × 5 ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा दोस्तों 1 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते तो वो ही आ जाएगा, और प्लस है इधर और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 + 1 ये हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तब हमें P के मान मिल जाएगा। तो दोस्तों P बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 24 + 4 28 हो जाएगा, 28/4 हो जाएगा। और 15 - 3 15 - 3 हो जाएगा दोस्तों 12, 12/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यहाँ ही आगे कर लेते हैं, नीचे जगह है नहीं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 28 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 28 में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों 7 आ जाएगा। तो 12 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो बिंदु हमें मिला वो क्या मिला, 7,3, ये इसके निर्देशांक है। तो P बिंदु के निर्देशांक हमें क्या मिले, 7,3, ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने विभाजन सूत्र की सहायता से इस P बिंदु के निर्देशांक क्या निकाले, 7,3, ये हमारे निर्देशांक हमें मिल गए। तो दोस्तों किस प्रकार से हमने विभाजन सूत्र का यूज किया और इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है,
वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसको याद करने का सीधा सा ट्रिक यही है कि आप ऊपर m1 प्लस m2 और नीचे भी m1 प्लस m2 याद रख लीजिए, और यहाँ पे भी m1 प्लस m2 याद कर लीजिए, और नीचे भी m1 प्लस m2। अब दोस्तों खाली आपको नीचे तो ऐसे का ऐसा रखना है, ऊपर क्या करना है, अगर 1 है तो आपको 2 से गुणा करना है, और 2 है तो 1 से गुणा करना है। पहले वाले भाग में x वालों को लेना है, सेकंड वाले भाग में y वालों को लेना है। तो यहाँ पे m1 है तो हमने x2 से गुणा कर लिया, और x2 है तो हमने m2 है तो हमने x1 से गुणा कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस विभाजन सूत्र की सहायता से इस बिंदु P के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।